अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। शुरुआत करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला आपका ये वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरे, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ऑलमोस्ट अ फुल फ्लेज विंटर वीकेंड जो कि आप गुजारेंगे, जो आपको ज़रा ठंड महसूस होगी। कल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा। दैट मींस दैट इट विल बी मोर ठंड देन इट्स यूजुअल। जितना अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं सर्दियाँ आने के लिए। अब जो है वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। एक बारिश पहले हो चुकी है, तो इसलिए अब आप लोगों ने अपने कपड़े शिफ्ट करने में बारिश का इंतज़ार नहीं करना। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दियों की तरफ आना शुरू हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कितना ऐसे तक खुश्क सर्दी पड़ती रहे और फिर जो है वो सारी बीमारियां भी हम पे अटैक करने लग जाती हैं और हम लोग बहुत इजी भी ले रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, तो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक तरफ बढ़े, हुमायूं आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आपने जो शॉल ली हुई है वो भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नॉट अ वेरी गुड डे फॉर एनी ऑफ अस इन इस्लामाबाद स्पेसिफिकली। तकरीबन एक हफ्ते पहले मेरी SP अदील साहब से मुलाकात हुई। कमाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर कमाल के। सो आई मेट हिम लाइक अ वीक अगो और बड़ा एनर्जेटिक और बड़ा एक्साइटेड इंसान, और बड़े हमने शुगर लगाया और मुझे 3-4 जुगते भी उन्होंने मुझे मार दिया। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मुझे कह दिया, लेकिन कभी कभी मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप इस हद तक पहुंच जाते हैं। यकीनन ये ठीक है कि नहीं, ये तो अलग बहस है। ये चीज़ अखज़ की है कि वही लोग जो हमारे बीच में मौजूद होते हैं, हंसी मजाक हर चीज़ का हिस्सा बने होते हैं, एट टाइम्स महफिल की जान बने होते हैं, वो अंदर से इतने टूट फूट का शिकार हुए हुए होते हैं कि वो एक कदम दूर होते हैं किसी भी इस तरह के इंतहाई स्टेप से, अपनी जान लेने से। इसलिए हमेशा ऑलवेज़ बी काइंड टू एवरीवन। आपको नहीं पता कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपका एक जुमला, आपका एक जेस्चर जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो एक कदम साबित हो सकता है जिससे वो दूर हो। तो हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में एक अच्छा इनपुट देने की कोशिश। दैट इज़ वेरी राइट। और आज हमारा टॉपिक बिल्कुल एक मुख्तलिफ था, बट क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन एंड वी हैव टू स्टार्ट विद इट। लेकिन बहुत सारी दुआएं उनकी फैमिली के लिए। उनके एक भाई भी CSS क्लियर्ड हैं। अदील तो सेकंड पोजीशन होल्डर थे, लेकिन वन ऑफ हिज ओन ब्रदर वाज आल्सो PMS, मेरे ख्याल में वो हैं PMS में हैं। और अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला इसकी कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं जब इन्वेस्टिगेशन का सोच भी रहा था तो मैं ये कह रहा था कि दिस शुड हैव नॉट बीन डन, बट चलें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अब आज हम, क्योंकि हलीमा हम बात कर रहे थे कि आज हमने नंबर देने हैं, तो हमारा टॉपिक बड़ा सरसरी सा है। तो आपने एज अ बेटी, एज अ माँ और एज अ बीवी अपने आप को नंबर देने और उसकी जस्टिफिकेशन देनी। पहले आप शुरू। मुझे नंबर मैंने अपने आप को देने हैं नंबर। बेटी 8 क्यों? जल्दी बताना था कि तुम्हारा खत्म होए ना। यार ये बहुत मुश्किल है। 8 क्यों? मुझे लगता है आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर। गलती कहाँ कर रही हो? गलती कहाँ कर रही हूँ? वक्त देने में कमी होती है। अच्छा, वक्त नहीं ये बताना है। अच्छा, बीवी तो आई विल से 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10। हाँ, अच्छा, क्यों? 9 आउट ऑफ 10 इसलिए क्योंकि मैं हर वो काम करती हूँ जिससे मेरे मियाँ को खुशी मिलती है, और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप, मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं अपने आप को स्टेप डाउन कर लूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये इनका प्रेरोगेटिव है, जो मर्जी फैसला करें मैं उस पर। और एक नंबर क्यों आपने ख़त्म किया अपना? एक नंबर इसलिए ख़त्म किया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हर जगह उनके लिए मौजूद नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि उनके खाने में कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, कभी ऐसा होता है कि उनके कपड़े प्रेस होने में कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी कभी मैं वो पूरी नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि हलीमा अपने आप को एज अ माँ कितने नंबर देंगी? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। लेट्स सी कि व्हाट मार्क्स यू गोइंग टू गिव इट टू हर एज अ मदर। नो, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आप वापस आएंगे हमारे साथ और आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसुम। हलीमा, एज अ माँ कितने नंबर दोगी? 10। क्यों? ये मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। देख, क्या तुम ऐसे एक्स्ट्रा चीजें करती हो तो तुम्हें लगता है मैं सब कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। मैं सब हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे की खुद करूँ। मैं उसे बाहर के खाने ना खिलाऊँ, घर में बना के खिलाऊँ खाने। उसके खाने में शुगर ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, सॉल्ट ना हो, और उसका स्क्रीन टाइम 0 है, 0 मेरे बच्चे का। इसीलिए वो इतना खुश मिजाज है। Alright. उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तगोदौ करनी पड़ती है। कभी कभी मैं इतनी दूर होती हूँ उसको स्क्रीन मोबाइल दिखाने देते से, क्योंकि मेरा बदन जो है वो टूट रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि मैंने आपको इसकी जिम्मेदारी दी थी, आपने क्या किया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। हमारा बदन ऐसे टूटता है, हलीमा का मेरे ऐसे टूट रहा होता है, तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल नहीं दिखाती। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं खुद करती हूँ बजाते खुद। तो इसलिए ऑलराइट हलीमा, रिलैक्स। तुमने 5 से ज़्यादा किसी भी चीज़ में अपने आप को नंबर दिए ना, तो देखता बहुत बुरे तुम हो इंसान। हर चीज में मेरे तुम्हें डोज क्या लगा था। आई एम गोइंग टू टॉक टू ज़ैनब। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज में हुमायूं को मैं ज्यादा नंबर दूंगी, वो है दोस्ती। दोस्ती निभाने में हुमायूं बहुत अच्छा है, 10 में से 10 दूंगी। वरना बेटे में मैं इसको दूंगी -3। मैंने इसे कब कहा कि तुम दो? मैंने इसको दिए थे, देखो। मैं दूंगी इसका नंबर। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी है ज़ैनब, यू आज तुम्हारे पास रिप्रिमांड करने का तरीका है, आज तुम्हें वापस रेसिप्रोकेट करने का आज मौका है। दे दो मेरा साथ और सब गुनाह माफ करा लो। खबरदार ज़ैनब, मैं तुम्हारे आप पहले मुझे टॉपिक तो बता दे, फिर मैं आगे अच्छा, टॉपिक जो है आज एज अ बेटी, एज अ माँ, एज अ बहन, आपने अपने आप को नंबर देने और बताना है। एज अ वाइफ था, बहन तो नहीं था, बीच में से निकालो बहन। सॉरी भाई, वाइफ, ठीक है, सही है। तो ये मैं भी बताऊं। हाँ जी, एज अ वाइफ नंबर दो 10 में से 8। क्यों 2 नंबर क्यों काटे? 2 नंबर इसलिए काटे, मेरी कुछ जगहों पे सुस्ती होती है जो मैं नहीं कर रही होती, और यही बच्चों को लेकर कुछ जगह बताओ, हम आज इंटरपर्सनल हो रहे हैं। नहीं मैं बता सकती, क्यों इतने इनपर्सनल हम हो रहे हैं इंपर्सनल थोड़े से, बताओ। ये अभी इससे भी होंगे ना हम, लेकिन चलो ज़ैनब छोड़ो। बेटी में बताओ कितने नंबर दे रहे हैं? बेटी में मैं 10 दूंगी। क्यों 10 दूंगी? बहुत अच्छी बेटी हो ज़ैनब। क्योंकि हाँ, मेरी अम्मी खुद कहती हैं और मेरे बाकी बहन भाई भी बोलते हैं कि मैं मेरे अब्बू जब जिंदा थे तब भी वो जो उनके लास्ट डेज थे, तो वो एक वाहिद मैं ही थी बच्ची जिसके बारे में ये कह गए थे कि मैं इसकी तरफ से इतना खुश हूँ, इतना कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इसके तरफ से ना टेंशन में था, ना इसकी तरफ ध्यान जाता था कि ये मुझे कोई परेशानी भी नहीं देती थी। और सेम वर्ड्स मेरी अम्मी मेरे बारे में कहती हैं और सबको बताती हैं, मेरे किसी के बहन भाई के बारे में नहीं। एज अ मदर कितने नंबर दोगी? एज अ मदर भी मैं 8 नंबर्स दूंगी 8 को। तुम अच्छी माँ। 2 नंबर क्यों काटे तुमने? 2 नंबर इसलिए काटे कि कभी कभी मैं उनको एक्स्ट्रा स्क्रीन दे देती हूँ, और कभी कभी नहीं, मैं हमेशा उनके साथ नहीं खेलती। मैं नहीं खेलती, मैं हमेशा उसके साथ खेलती हूँ। हालांकि मैं खेलने वाला बच्चा ही नहीं, बुरी जगह पे छुप मान नहीं हूँ। Guys, ask me. हुमायूं ज़ेब All right, अब्बासी, here comes me. as a बेटा आप अपने आप को कितने नंबर देंगे? यार, as तुम बहुत चालाक हो, as a बेटा, I think I'm gonna give myself 5 से तुम आगे जाओ जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। I think 5. I'm gonna give myself 5. देखा जानते हो अच्छा, ना मैं इसलिए मैं बताता हूँ, मैं 5 नंबर काटूंगा बिकॉज मैं बहुत डोमिनेंट हूँ, ठीक है। मैं घर में मुझे लगता है जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, और मुझे ये लगता है कि मैं थोड़ी सी अपनी मेरे अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। तो मैं वो इतने मैंने पे स्ट्रक्ट बना लिए कि मैंने कहा यही। मम्मी अब्बू का कोई तुम ख्याल नहीं करते किसी भी बात में। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ऐसा मियाँ तो तुम हो नहीं, चलो भाई बता दो, भाई ऐसे कितने नंबर दोगे अपने आप? आई थिंक आई एम गोना गिव माय सेल्फ 9. I'm a very good brother. Yes, you are a good I'm a very good brother. 1 नंबर क्यों काटा है? 1 नंबर इसलिए काटा, कभी कभी गुस्सा आता है मुझे। चलो थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह हम हुमायूं से एज अ हस्बैंड भी पूछेंगे कि आप अपने आप को कितने नंबर देंगे, लेकिन वो 2-1 साल बाद होना चाहिए ताकि जो है सही नंबर दिए जा सके। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। इन गेस्ट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि हम इनको अपने शो में बुलाएं, और 2023 से, बिकॉज वो इतनी बिजी होती हैं, उनका स्केड्यूल इतना टाइट होता है, कराची में भी वो जाके प्रैक्टिस करती हैं सारा, कि वो यहाँ पर नहीं टाइम दे पा रही थी। और जब वो यहाँ होती थी तो उनकी अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती थी कि शो पे नहीं आ सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उनको बुला लिया है। आप उनकी प्रेजेंस से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त MBBS डॉक्टर हैं, उसके बाद डिप्लोमास करके जो है वो इस फील्ड में आ गए हैं। तो आपने उनके पास नहीं जाना, आपने ऐसे ही बंदे के पास जाना है जिसके पास इसकी पूरी नॉलेज मौजूद हो कि आपकी स्किन के साथ क्या करना है। फिर बाद में वो मसले मसाइल जो है वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ज़ैनब हनीफ is with us today, ladies and gentlemen. ज़रिया हनीफ, right? Sorry, Dr. ज़रिया हनीफ, अस्सलाम वालेकुम।
A very good morning, Dr. Zaya. Please have a seat. हम आपकी नशिस्त छोड़ते हैं और हम अपने पे आते हैं. Please कैसी take हैं that आप? corner. प्लीज हैव अ सीट. ठीक है? बिल्कुल ठीक. A very good morning. अच्छा, मैं आप लोगों को देख रहा था जैसे ही अभी शो में हम बातें कर रहे थे. You had least interest कि हम क्या कह रहे हैं. आप लोग अपनी तस्वीरें ले रहे थे. आपने कहा this is the right मौका to take our pictures. कैसी आई pictures? बहुत अच्छी. इधर लाइट में ज्यादा अच्छी आनी थी pictures. यहाँ लेनी अभी थी. थोड़ी देर बाद आपको यहाँ लेने का मौका एक्चुअली मिल मेरे जाएगा. हस्बैंड है ना साथ, तो वो थोड़े शाय हैं, तो हमने कहा उधर ही थोड़ा फायदा उठा लिया जाए. अच्छा, आप मुझे बताएं आप कैसी हैं और बहुत शुक्रिया आने के लिए 2 साल के बाद. इतना वक्त क्यों लगाया आपने? बस वो थोड़ा सा स्केड्यूल था, उसकी वजह से मिस हो जाता था. और ऑब्वियसली मदर हूँ तो बेटी भी है साथ, उसको भी देखना होता You have था. just one daughter? यस, How old is she? 4. 4 years. अच्छा, अब आपके साथ हम अपना सवाल करते हैं. आपने सुना नहीं है, अब आपकी गलती है, लेकिन आप हमें बताएं आप एज अ माँ, एज अ बेटी और As a बीवी अपने as आप a को बीवी कितने कितने नंबर नंबर देंगे? खुद तो मेरे ख्याल से नंबर देना मुश्किल ही है, लेकिन अगर हस्बैंड के रेफरेंस से अगर मैं सोचूं तो हस्बैंड शायद एज अ मदर मुझे 10 दें, अच्छा, ओए ओए. क्योंकि वो कहते हैं यू आर अ वेरी गुड मदर. आपने सर हिलाना. 10 देंगे आप इनको नंबर एज अ माँ? हाँ, अच्छा, डरते हैं आपसे. ओके, 10 नंबर हो गया. अगला एज अ बीवी कितने नंबर देंगे? बीवी तो मुझे लगता है कि शायद 5. 5 क्यों? What is wrong? आई डोंट थिंक सो. मसला कहाँ चल रहा है? 5 नंबर क्यों काटे आपने? बस मुझे लगता है सारी बीवी मेरे ख्याल से हस्बैंड बीवी के होती हैं. अकॉर्डिंग जो है वो 5 ही होती हैं. अच्छा, ठीक है. 50% होती हैं. ऑलराइट, जल्दी से एज अ बहन बता दें कितने नंबर देंगे, फिर हम ब्रेक लेते हैं. बहन आई थिंक 9. ओह गॉड, अ गुड बहन. एक छोटा सा Let's ब्रेक take a लेते हैं. break, ब्रेक के yeah. बाद वापस हाजिर होंगे. कहीं मत जाएगा. एक और सुबह हमारे साथ. वेलकम बैक टू द शो. हमारे साथ डॉक्टर ज़रिया मौजूद हैं. आप लोग कॉल करके किसी भी चीज़ के हवाले से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. डॉक्टर ज़रिया, सबसे पहले स्किन के हवाले से मैं एक जेनेरिक क्वेश्चन जो इस मौसम में सबसे ज़्यादा लोगों का होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है. कौन से ऐसे एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं जो हमें इस टाइम में कराने चाहिए? क्या हाइड्रा फेशियल, स्किन पील, केमिकल पील, इस तरह के You're प्रोसीजर्स talking about कराएं? in context of the weather? वेदर कि वो ड्राई होने लग जाती है, थोड़े पैच आने लग जाते हैं, आपको ज़्यादा मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है, तो कौन से प्रोसीजर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए? सबसे पहले तो जिसमें वेदर चेंज हो रहा है ना, ड्राइनेस आती है, तो उसमें तो स्किन केयर सबसे पहले आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. जिसमें HA सीरम्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं स्किन में. अगर आपकी थोड़ी एजिंग हो रही है तो आप रेटिनॉल वगैरह ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सीरम्स तो आपने लाजमी ऐड करने हैं. उसके साथ आप अच्छा सा क्लिनजर रख लें, फेस वॉश रखें और मॉइस्चराइजिंग लोशन और सन ब्लॉक. बेशक सर्दियों और गर्मियों आपने दोनों सीजन में सन ब्लॉक यूज़ करना होता ठीक हो है. गया. उसके बाद जो प्रोसीजर्स हैं ना, अब क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि ये दिसंबर और इन मंथ्स में शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ब्राइड्स बहुत आती हैं. तो ब्राइड्स जो आती हैं तो उनका हम पूरा एक पैकेज बनाते हैं जिसमें Okay. हाइड्रा फेशियल्स भी ऐड Alright. करते हैं. साथ उसके अगर उनको लेजर्स के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो वो हर चीज़, तो आप ये बल्कि कितने टाइम, इसका मेरा सवाल कुछ और है. आपने बात की ब्राइड की, कितना टाइम पहले कराना चाहिए जो पैकेज है? हाँ, तो ब्राइड्स आती हैं, कुछ तो ब्राइड्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही 10 डेज पहले आ गई हैं और वो कहेंगी कि अच्छा अब डॉक्टर साहिबा हमारी 10 दिन के बाद शादी है तो अब आप हमें ये भी कर दें. तो दिस इज़ नॉट हसीन बना पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 10 डेज में उनको बिल्कुल चेंज कर दें. अगर तो वो कोई ऐसे प्रोसीजर्स करवाना चाहती हैं जिनका बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट्स होता है, जिस तरह के बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, ठीक है. रेड, तो उनके ठीक तो है. फिर भी हम कर सकते हैं, बल्कि उनका भी डाउन टाइम होता है, वो भी हम 10 डेज पहले नहीं कर सकते. लेकिन कोई भी ब्राइड में हमेशा उनको ये कहती हूँ कि अगर आपने प्रोसीजर्स लेने हैं तो एटलीस्ट आप 3 मंथ्स पहले आएँ, ताकि पूरा एक प्लान हो. Okay. और सब अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है. Are you kidding me? या 3 मंथ्स. बट डॉक्टर साहिबा, आप सिर्फ शिकायत है मेरी और एक गिला है. आपने ब्राइड पैकेज का बड़ा ऊंचा सा नाम लिया है. ये ग्रूम के साथ क्या ज्यादती है? क्या मतलब हमारा कोई नहीं दिल कि हम प्यारे लगे, हम हसीन लगे? नहीं, ग्रूम भी बहुत सारे अब तो आते उसका हैं. कोई पैकेज नहीं होता आपके होते हैं, पास? उनके भी पैकेज होते हैं, लेकिन उनका ये है कि उनका थोड़ी डेंटिंग मेंटिंग करनी पड़ती है तो वो काफ़ी अच्छे निकल आते हैं. तो ये बहुत बहुत जाती हुई है आपने मेरे साथ. गहरी बात कर दी है. लड़कियों की क्योंकि वो ज़्यादा साफ ज्यादा नहीं होते ना, कभी कभी होते हैं साफ, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं. और देखें ना, ब्राइड एंटर होती है तो सबसे पहले फ्लैश लाइट उस पे होती है, ग्रूम बेचारा तो साइड पे होता है ना. यार बड़ा अच्छा. मैंने आपसे सवाल एक चीज़ पूछनी कि मैंने आई वाज वेटिंग फॉर एस्थेटिशियन टू कम. अब मेरी नॉलेज हमेशा एडवांस होती जा रही है एज फार एज एस्थेटिक इज कंसर्न.
सब सीरम्स की बात करते हैं, सब मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं, कोई ये बात नहीं करता कि अब ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ब्रांड आप उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ एक बहुत मशहूर कंपनी है, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे एडवांस कंपनी हो, बहुत मशहूर कंपनी, आप थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, आपने छोड़ा, आप वहीं पर आगे दोबारा। तलत आंटी से सवाल पूछते हैं कि वो क्या कहती है, फिर आपसे ये सवाल का पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। आप तीनों बच्चों को बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज भाई बेटा, आज तुम लोगों ने एक मेरी बड़ी पुरानी बात याद दिला दी। और वो ये जो आप अपने आप को नंबर दे रहे हैं ना। यस, यू यूज्ड टू गिव अस। यस, आई रिमेम्बर, यू राइट। आप जो है वो पहले आप हमें दिया करती थी, आज हमने गुस्ताखी खुद कर ली अपने लिए। नहीं, गुस्ताखी नहीं की है, ये तुम लोगों ने मुझे रिमाइंड कराया है। हाँ। और इसके पीछे कुछ अब समझ जाइएगा, इसके पीछे कुछ माइनस प्लस है, इसलिए नंबर नहीं दे रही हूँ। तलत आंटी, आप अवार्ड शोज देखती हैं? नहीं, अब ये सब आपने अवार्ड शोज देखे कभी, जो अवार्ड शोज होते हैं? हाँ, होते हैं, उसमें ना ट्रिब्यूट दिया जाता है मलका तरन्नुम नूर जहां को, शबनम को। हमने आज आपको ट्रिब्यूट दिया नंबर दे के, ठीक है? ओ भाई, जज़ाकल्लाह। ये आपको ट्रिब्यूट दिया। अच्छा जी, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी सी डॉक्टर मौजूद है, क्या पूछेंगी इनसे या आप अपने आप का नंबर देंगी? नहीं बेटा, मैं तो खुद उस्ताद रही हूँ, तो मैं तो नंबर देती हूँ। मैं आज अपने आप को बेटा, देख के तो आज देखे ना, हम बहुत भी देखें आप अपने आप को कितने नंबर देती हैं, मैं भी तो अच्छा, देखूं एक आज बात, मेरी बात सुनिए। हाँ। आज मैंने बहुत दिनों के बाद जो है ना, आज मेरा दिल चाह रहा था, जब सुबह आप लोगों ने गुफ्तगू शुरू की, मैंने कहा ये आज जरा थोड़ा बहुत तब्दीली आई है आप लोगों में। अच्छा। और ये पॉजिटिव चेंज मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ एक मुस्तकिल मौजूद से हटकर के आपने नई बात शुरू की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके लिए अच्छा, ज़ैनब को मेरी बहुत दुआ कहिएगा, और आपके डॉक्टर जो हैं उनको भी। अच्छा देखिए बेटा, आपसे सवाल तो मुझे करना कुछ नहीं होता, मेरी जो असल इंटरेस्ट जो मेरा होता है ना, वो इब्तदाइये में होता है, उसमें आप लोगों के एफर्ट्स पता चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक मेहमान होते हैं, अच्छा अब हाँ, इस पे एक बात याद आई कि ज़ैनब की जो है बोलने की सलाहियत इतनी अच्छी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। नो डाउट, वी एग्री विद इट। और टाइम के साथ साथ और ज्यादा अच्छी होती जा रही है, क्योंकि शी इज वर्किंग ऑन इट। और जी, और दूसरी बात ये कि गुफ्तगू का अंदाज जिस तरीके से ये मुदल्लल जवाब देती है ना, तो उस वक्त हुमायूं जो है ना, हुमायूं थोड़ा जो है ना, उनको बड़ा खींचने की फिक्र करते हैं, मगर कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जज बिल्कुल ठीक किया। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, इसी तरह आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें। ज़ैनब, आप बना क्या रहे हो आज? बहुत शुक्रिया पूछने का हुमायूं। अल्लाह हाफिज। आज मैं फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ। क्रीमी फ्रूट चाट, इससे ज्यादा कच्चे केले थे मार्केट में? ये इम्तियाज से मैं पूछती हूँ। इम्तियाज, ये आप जरा ज़ूम पे, इतने सबस केले मैंने नहीं देखे। दूसरी बात, ज़ैनब का आपको ये बताऊं, शायद आप में से सबको नहीं पता, ज़ैनब वाज अ होस्ट बिफोर एज वेल। ज़ैनब बहुत सारे चैनल्स पे होस्ट भी कर चुकी है, तो ज़ैनब बड़ा अच्छा बोलती है। अभी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, फौरन शॉट बना दी। ज़ैनब जरा इस तरह चौड़े होकर खड़ी हो जाओ कि तुम होस्ट भी रही हो। यस, वेरी वेल डन। फिर आप ये मुझे बताएं, ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा सीरम लगा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वो सीरम आप लगाते हैं वक्ती तो आप बिल्कुल ठीक है, जिस दफ़ा आपने सीरम छोड़ा आप बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा, ब्रांड को किसी स्पेसिफिक, हम किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स देखें ना कि सीरम्स में कौन से हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स बैग पे लिखे होते हैं, आप वो देखें। अब बहुत अच्छे ब्रांड्स के भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते, और कोई हमारे पास ऐसे मेडिकल ऐप्स आते हैं जो कि इतने सस्ते सीरम्स देते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स कहती हूँ कि आप 2 पेशेंट्स हैं या 2 सिस्टर्स हैं, दोनों को हेडेक हो रही है, एक को 1 पैनाडोल से आराम आता है, दूसरी को 2 से आता है, तो ये इस पे बेस नहीं करता कि आप कहें कि फ्रॉम द काउंटर लेना ठीक है या डॉक्टर से पूछे बगैर ना लें? बिल्कुल नहीं। हमारे पास पेशेंट्स बाकायदा बर्न फेस करके आती हैं बच्चियाँ, कि उन्होंने देखा है अच्छा जी 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, 80% ऑफ है, और फौरन उन्होंने ऑनलाइन परचेज कर लिया। पता है डॉक्टर साहबा, ये हलीमा है ना, ये काउंटर पे देखती है, मैं लेता हूँ यार, क्या मुझे समझ आ गई है। अभी काउंटर पे 250 की दिखेगी, यार मैं 50,000 की बेटी के लिए कपड़े ले लूंगी, अपने लिए 250 का सीरम ले लूंगी। इसको अपनी बेटी नजर आती है, अपने आप नजर नहीं आती। एजेस के मैंने अपने लिए कोई सीरम नहीं लिया, मुझे सारे गिफ्ट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो याया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? पहले तो आपकी गेस्ट को सलाम हो। आज मुझे ये आज मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि हलीमा ज्यादा गोरी है या ज़ैनब ज्यादा गोरी है। ज़ैनब ज्यादा गोरी है।
है ना, वो मुझे लगा जो आज मैंने देखा तो माशाल्लाह इनको तो किसी को कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी माशाल्लाह वाकई ज़ैनब ये बहुत खूबसूरत स्टॉप है। राइट हियर, ये क्या बातें हो रही हैं? लेकिन- मैं तो मुकाबले में भी नहीं हूँ। यार एक बात बताऊं, खुदा की कसम, गोरों का हलीमा- मुकाबला हो रहा है। हलीमा मेरी बात याद रखना, इसको 10 में से 10 नंबर देगी इसकी बीवी, ये याद रखना। हाँ 10 में से 10 नंबर बीवी, पता नहीं, मैं कह नहीं सकती कुछ। बेटी जरूर, मैं बेटी देगी इंशाल्लाह 10 में मैंने से 100। सोचा है कमीज शलवार की भी हाफ स्लीव्स बनाऊंगा। ये सांप है आस्तीन में। इसकी शादी बहुत अच्छी जगह हो, लेकिन तुम यकीन करोगे ये माशाल्लाह इतना ओबीडियंट हस्बैंड होगा ना कि तुम बिलीव नहीं करोगे। अल्लाह करे आप जो कह रहे हैं वही सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही नहीं, हो, और इसकी बीवी अच्छा बहुत खुश इंसान है। रहे इससे। ऐसे आमीन। ऐसा ही इंसान हो, मैंने- ऐसा ही है, तुम्हें पता नहीं? हाँ, नहीं, बेहतरीन मुझे नहीं इंसान पता, है। क्योंकि अभी तुम हमारा- husband नहीं हो। हमारा बच्चा, हमारा लड़का बेहतरीन इंसान है, नो डाउट, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल Anyway, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छा, ठीक कह coming रहे back to हैं। your क्या topic, पूछना क्योंकि चाह रहे हैं याह्या? मैं दो सवाल सिर्फ करूंगा। एक तो मेरा सवाल ये है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हमारे यहाँ जो बाजियां और आंटियां आती हैं टीवी पे, जो हर्बलिस्ट बन जाती हैं, कुछ बन जाती हैं, तो वो इतनी ऑथेंटिक, बल्कि कुछ लोग तो डॉक्टर लगा रहे हैं। मुझे तो हैरत इस बात की कि ये याद रखिएगा आपने क्या, कुछ आंटियां हर्बलिस्ट बन जाती हैं, मैंने लिखा है, किसी को बताऊंगा मैं। अच्छा, तो उनके बारे में क्या फरमाया? दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखें, बात ये है कि हम लोग जो केमिकल जो भी यूज कर रहे होते हैं ना, जो हमें इसमें ये फला चीज शामिल है, हमें क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू ना हमारे मुल्क के अंदर वो ये कि जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो होते हैं या नहीं है, इसके बड़ा मसला होता है कि जो लोग सस्ते बाजारों से चीजें लेके आती हैं वो आपके स्किन पे कितना असर डालती हैं, कितना नुकसान पहुंचाती है। दिस माय क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो Thank मच you. याह्या, थैंक यू सो मच फॉर ख्याल कॉलिंग। रखें। अच्छा, दूसरा सवाल मैं पहले पूछ लूँगी उनका केमिकल्स के हवाले से था कि जो एक तो इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हुए हैं वो उसके अंदर है भी या नहीं। मे बी हमें FDA अप्रूव प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, तो उसमें हमें ये यकीन होगा कि जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वो हैं। देखिए, अगर आप हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं, हम आपसे कंसल्टेशन फ़ीस लेंगे, उसके बाद आपका चेकअप करेंगे, और ऑब्वियसली आप अगर हमारे क्लिनिक से हमारी प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रही हैं तो हम कभी भी आपको ख़राब चीज़ नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि नहीं। बाद में आपने हमारा नाम ही ख़राब करना है। तो इसलिए आप हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि किसी, मैं कहूँ कि इन चंद डॉक्टर से पास जाएँ, कहीं भी आप जा रहे हैं जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उन्हीं से ही प्रोडक्ट्स लें। सना हमारे साथ मौजूद है, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सना, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, जुमा मुबारक। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें सना प्लीज। सना, हमने आपसे बात करना शुरू कर दी है, अब बात करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आई थिंक वी हैव टू ड्रॉप द कॉल। प्लीज कॉल करने से पहले आप लोग कोशिश क्या करें, टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें ताकि हमारी आवाज जो है वो आपको आ सके। और आपने कहा कि हर चीज में आपने कहा डॉक्टर रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। important. आप मॉइस्चराइजर के लिए भी यही कहेंगी, आप जो डेली रूटीन का फेस वॉश है उसके लिए भी कहेंगी कि अब इट्स अ हाई टाइम कि आपने उसके लिए भी रिकमेंड करवाना है डॉक्टर से? ऑब्वियसली, क्योंकि अब मार्केट इतनी ज़्यादा ये फ्लरिश कर रही है कि हर बंदा कहता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बना लें। अब एक फेस वॉश जो है, अगर आपको 200 रुपए का फॉर एग्जांपल मिल रहा है, तो उसके अंदर क्या उन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से चाहे बेशक हानिया आमिर यूज करियो, कह रही हो देखे मैं कितनी प्यारी होगी, हानिया आमिर कुछ और कर रही वो है, यूज नहीं कर रही स्पॉन्सर्ड है ना। हानिया आमिर कर कुछ और रही है। हाँ, ऑब्वियसली। ये पिछले दिनों एक शो में भी, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो मानते भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराए हुए, कैंडॉल के नाम से मशहूर है, उन्होंने ये बात कही भी है कि वो चीज़ें सारी स्पॉन्सर्स होती हैं, मैंने कुछ भी उनमें से यूज़ नहीं किया अपनी स्किन पे। एक छोटे से ब्रेक लें और ब्रेक के बाद वापस आए, कहीं में रहेगा हमारे साथ। गुड Yes. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। लाइबा की मुल्तानी मिट्टी के हवाले से आपको बताएं कि सदियों से इनका दावा है कि ये आपकी स्किन को साफ़ करने के लिए और उसकी सफाई के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। इनका ये दावा भी है कि ये जो है आपकी स्किन को टोन करता है, जवान करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है और ये मादनियात से भरपूर एक मुरक्कब है चीज़ों का। इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ कि आपने अपनी साफ़ स्किन पे किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन करनी है, मुँह धुला हुआ होना
चाहिए और उसके बाद आपने इस मुल्तानी मिट्टी को अपनी स्किन पे लगाना है। इनका ये दावा है कि जी जितनी भी आपकी स्किन पे अनटोन चीज़ें मौजूद होती हैं, कील, महासे, छाइयाँ, ये सारी चीज़ें उनको ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को जो है वो वन टोन करेगा। इनकी वेबसाइट भी जो है लाइबा कॉस्मेटिक्स की नीचे आ रही है, वहाँ पे भी आप जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इनका नंबर भी आ रहा है। और अगर आप एक और भी और लाइफ को मेंशन करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। वंडरफुल हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच। और आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसकी पैच टेस्टिंग अपने हाथ पे ज़रूर कर लें कि वो आपके लिए कैसा है, मुफीद है कि नहीं है। कमिंग बैक टू द ब्यूटीफुल डॉक्टर वी हैव, हम ब्रेक में ना अक्सर मैं और हलीमा, मुझे लगता है अब हमें ना आइस ब्रेकिंग करनी आ गई है। हम ना हर किसी को अपनी फैमिली बना लेते हैं और हमसे गप्पे लगा रहे होते हैं। तो वी वर टॉकिंग टू हस्बैंड एज वेल, बट कमिंग टू यू, हम जब सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियाँ सबसे बड़ा दुश्मन है स्किन का, ठीक है। उस पर आपको खाली चेहरे का नहीं, आपको हाथों का बहुत इशू होता है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अगर कोई ट्रीटमेंट है तो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर आप हाथों पैरों को करा लेते हैं, इससे ज़्यादा मैंने कोई ट्रीटमेंट देखा नहीं है। और लोग ख्याल भी नहीं रखते, और ये भी इसका बड़ी मुश्किल से इतना करते हैं। फ़र्क होता है हलीमा चेहरे और हाथों के रंग का। मैं गोरा चिट्टे की बात नहीं कर रहा, द फर्क इज़ टू मच, ठीक है। और आपके नकल्स होते हैं वो बहुत डार्क हो जाते हैं, तो डोंट लुक गुड। आप चाहते हैं एक इवन टोन हो, इसके लिए क्या करेंगे? उसमें कटिंग यू डाउन, मैं ब्रेक ले लूँ, वापस आके आप इसका डिटेल जवाब दीजिए। हाथों पैरों के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आज हमें घर का टोटका बता दें तो हम सस्ते में कुछ कर लेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं वाला सवाल जो है वो पूछते हैं जल्दी से। जी हुमायूं, डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे जो जाने से पहले पूछा था, आई वाज आस्किंग हर अबाउट हाथ और पाँव के। हाथ और पाँव में जो फ़र्क होता है, जो आप स्किन पे देखते हैं, आपका चेहरा कुछ और कहता है, आपके हाथ कुछ और कहते हैं। पहले जो रिश्ता वाले होते हैं वो कहते हैं पहले हाथ पे पैर देखो, इतने दिखी थी तो ऊपर कुछ और कितना है, ठीक है। तो इनको कैसे बेहतर करना है, कोई घर का टोटका ही बता दें तो बड़ी मेहरबानी। घर में तो हम वैसे घर के टोटके तो नहीं बताते वो पैसे तो नहीं इस तरह बनेंगे आपके। नहीं पैसे तो नहीं, लेकिन ये है कि आप अगर सिंपल क्लिनजिंग ये अच्छी सी कर लेना हैंड और फीट की सर्दियों में, क्योंकि डेड स्किन ऊपर आ जाती है तो आपने वो शेड ऑफ करनी होती है, तो उसके लिए क्लिनजिंग ही होती है। जो आप वो मैनी और पैडी कह रहे हैं उसमें पर्पस ये होता है कि क्लिनजिंग हो जाए, तो क्लिनजिंग हो जाती है। और वैसे नेचुरली ही हमारा जो बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर पार्ट का कलर और टेक्सचर डिफरेंट है। फेस का और है, अगर आप अंडर आर्म्स और बाकी पार्ट्स देखें तो उसका डिफरेंट होता है। तो यूँ नहीं हो सकता कि आप हेड टू टो कहें कि बिल्कुल एक आपकी टोन आएगी। अगर आप बहुत बड़े एक्ट्रेस भी देख लें, अक्सर उनकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स और रील्स वायरल हुई होती हैं कि अच्छा इनकी अंडर आर्म्स का कलर और है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन वहाँ पे लैप कर रही है, ओवरलैप होती है। मैं आपसे पूछने लगा था अंडर आर्म्स का भी। हाँ, अच्छा ठीक है, नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना, वहाँ पे स्किन आपकी ओवरलैप कर रही है, कहीं पे स्किन आपकी टाइट है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी ना एजिंग आई होती है हैंड्स पे ना, तो उनको फिर हम फिलर्स की तरफ लेके जाते हैं ताकि रिंकलिंग थोड़ी कम हो जाए। हम माइक्रो नीडलिंग कर लेते हैं, बूस्टर्स लगा लेते हैं। पसंद है मतलब एक हद तक, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लम्या लगती दे दे है इसको। जिनके वो आए हुए होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल एक ट्यूब आई है जो येलो या ग्रीन कलर की, अंदर उसके जो सॉल्यूशन है वो है, और वो कह रहे हैं कि जी ग्लूटाथायोन की वो ट्यूब है। हाँ। और उसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ आपको फील होता है रिंकल्स, और आप उसका थोड़ा सा मसाज करते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड है? जी लिक्विड है, ठीक और कुछ ऐसे के बाद जो है वो आपको इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो क्रीम जो है वो उसका काम करती है। क्या अब आगे ज़ाहिर है लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्या वो इस्तेमाल करना सेफ़ है? वो इस तरह की कंपनीज बना रही हैं जो उस चीज़ को प्रूफ भी कर सकती हैं कि हाँ इसके अंदर ग्लूटाथायोन है। ऐसा ना हो कि वो मरकरी की क्रीम्स की तरह हमें बाद में पता लगे कि ये तो लगा के अब हमने अपना सत्यानाश कर लिया, अब क्या होगा? सबसे पहले तो ये है कि ग्लूटाथायोन की जो हाइप उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिएट की हुई है ना, उसमें ये है कि ग्लूटाथायोन जो है उसका साइड इफेक्ट हमें वाइटनिंग दे रहा है। ग्लूटाथायोन का जो साइड इफेक्ट है वो वाइटनिंग दे रहा है। तो अब उसमें ये है कि अगर वो क्रीम्स के अंदर ऐड है तो वही जो अगर इंजेक्टेबल पेशेंट को लगवा रहा है तो वो क्रीम्स की फॉर्म में भी आ गया तो वो रिजल्ट तो देगा ऑब्वियसली। लेकिन किसी चीज़ को अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते रहेंगे तो एक दफ़ा आपकी जो स्किन होती है, अगर आप मेडिसिन भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आपने सुना होगा ना, जी जी बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि जब आप वो यूज़ करते रहें तो वो रेजिस्टेंट हो जाती है, तो फिर वो असर नहीं करेगी। डॉक्टर साहिबा, ये असर नहीं करेगी तो यानी कि फिर वो ना यूज़ करें, उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करें। अब एक पेशेंट है वो कहेगा ऑल्टरनेट डेज पे कर लें, कुछ देर दरमियान में आप स्विच कर लें। मैं पेशेंट्स को हमेशा, अगर ओरल भी ले रहे हैं ना, अगर आप इंजेक्शंस आप फॉर एग्जांपल देखें तो इंजेक्शन का एक कोर्स होता है
हमने 5 to 10 इंजेक्शन पेशेंट को लगाने होते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अब पूरी ज़िंदगी आ जाएं और हर 7 डेज़ के बाद आपको एक इंजेक्शन लग जाएगा। और उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इंजेक्शंस के। आप LFT हम करवाते हैं बाद में पेशेंट्स की, सारी हमने रिपोर्ट देखनी होती है। तो 10 इंजेक्शंस लगवाने के बाद हम कहते हैं बस अब आप इसको स्विच करें, अब 1 साल के लिए आपने नहीं लगवाना। और इसी तरह टेबलेट फॉर्म में भी यही है कि हम उनको कहेंगे कि आप 1 मंथ 30 डेज़ का कोर्स करें, उसके बाद 1 मंथ आप उसको स्किप कर दें। लेकिन पेशेंट्स हमारे इस तरह हैं कि उनको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अंदर का उनको कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा, तो वो फिर कहते बाहर सोने हुए अंदर को छोड़े, अंदर हमारा वैसे खराब हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके लेजर के हवाले से मैं डॉक्टर साहिबा से एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि लेजर जो एस्थेटिशियन होते हैं दे आर सर्टिफाइड टू डू इट बिकॉज उन्हें डिप्लोमाज और कोर्सेज सब कुछ किए होते हैं। वो क्या गेम है, लेजर कराना कितना ज़रूरी है, उससे स्किन कैसे बेहतर हो सकती है आपका दिन? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज जो मैं ज़ैनब के लिए लेकर आया हूँ पैंडा डिश वॉश लिक्विड जेल है, और आपके लिए भी। अगर आप अपने बर्तनों की चिकनाई को करना चाहते हैं साफ और चाहते हैं मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ आपके बर्तनों को मिले, पैंडा लेमन डिश वॉश लिक्विड जेल सख्त से सख्त चिकनाई को करता है भरपूर तरीके से साफ और बैक्टीरिया का खात्मा भी करे। पैंडा लेमन डिश वॉश लिक्विड जेल के साथ इस ताकतवर डीग्रेसिंग फार्मूला बर्तनों को बनाए चमकदार, साफ और बेदाग, जबकि तरोताज़ा लीमू की खुशबू हर धुलाई को दे एक ताज़ा एहसास। मुझे क्योंकि आपका एहसास है, क्योंकि ज़ैनब आप डिश वॉश करती हैं, आप बर्तन धोती हैं, हलीमा ने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, तो मैं वहाँ से इधर आ गया हूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए सोचा है कि इधर देखूँ, फॉर की तरफ देखूँ, जी फॉर की तरफ, जी। तो मैंने ये सोचा कि जनाब क्योंकि ये डिश वॉश जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप घर के काम करती हैं, हलीमा ने कभी नहीं किया वरना उसको भी दे देता। आप अपने बर्तन जो है घर के साफ़ सुथरे करें। पैंडा लेमन डिश वॉश जेल आपके तमाम बर्तन धोने की ज़रूरियात के लिए एक मुकम्मल हल है। इसका लीमू से भरा फार्मूला ज़िद्दी चिकनाई और खाने के बाकी ज़र्रात को मौसर तरीके से साफ़ करता है और देता है एंटी बैक्टीरियल तहफ़्फ़ुज़ भी, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया है आपके बर्तनों में तो वो भी इसको ख़त्म करता है। बल्कि लीमू की ताकत से भरा ये लेमन डिश वॉश आप पैंडा का आपके बर्तनों के लिए बहुत बेहतर है। आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो चल रही है। आज ही मंगवाइए अपना पैंडा लेमन डिश वॉश और देखिए क्या मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। जी हलीमा। जी बिल्कुल। आपने कभी किए बर्तन साफ? मैं आज सुबह कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझसे पूछा सबसे बुरा काम मुझे क्या लगता है, बर्तन धोना। ये तो लड़कियों को लगता है मुझे बहुत बुरा, क्योंकि मैं अपने बर्तन खुद धो देता हूँ सुबह, क्योंकि सुबह कोई जाग नहीं रहा होता। आई डोंट लाइक। मुझे बर्तन धोना बुरा नहीं लगता, उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मुझे तुम धोती नहीं हो। किसी पे गुस्सा होती है तो फिर मैं उनको मांझ के धोती हूँ, तो फिर मुझे अच्छा हाँ मुझे अच्छा लग जाता है थोड़ी देर बाद। सीरियसली इट्स अ थेरेपी? हाँ इट्स अ थेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने लेज़र के हवाले से आपसे पूछना था, मैंने कहा वापस आएंगे। डॉक्टर साहिबा, लेज़र एक बहुत बड़ा आर्ट हो गया अब। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मशीन कौन सी यूज़ हो रही है, अब ये भी मैटर करता है। आप कितने करीब से कर रहे हैं, स्किन जल भी सकती है। स्कार्स को ख़त्म करने के लिए या अपने रंग को बेहतर करने के लिए, अगर आपके बाल होते हैं तो आपका थोड़ा कलर टैन लगता है, तो आप क्यों स्विच कराते हैं तो आप बेहतर लगते हैं। स्कार्स ख़त्म करवा दें तो आपकी स्किन एक टोन में लगती है, सारी स्किन साफ लगती है। लेज़र के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ख्याल रखना है, किससे करवानी है? अच्छा, लेज़र जो है ना ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे अभी आपने कहा कि स्किन, अगर हमारा हेयर फर्ज है तो उसको टैनिंग दे रहा है फेस को, तो उसको अगर ख़त्म करने के लिए क्यू स्विच करवाएंगे। अगर स्कार्स हैं तो उसके लिए CO2 लेज़र है। अगर बाल आ रहे हैं, जैसे आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा ये इशू है कि उनके बहुत जल्दी, इवन के 15-14 ईयर्स की एज में बच्चियों के बाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तो बहुत ज़रूरी है ना कि वो करवाएं। अब उसमें हम कहें कि नहीं अभी आपने नहीं करवाना, आप बाद में करवाएं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वैसे ही बच्चे इतना बुली करते हैं आजकल स्कूल्स में, तो अगर उनके हेयर्स हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कम होता है। कॉन्फिडेंस, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, उनके साथ पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है, वो आके बताती हैं कि ये मास्क ही नहीं उतारती बच्ची इस वजह से क्योंकि बाल हैं। तो अगर आप उनका करें तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें ये होता है कि आपने फ्रिक्वेंसी उनकी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने एडजस्ट करनी होती है, और हेयर के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक स्किन कलर
या स्किन टोन, या आप कह लें कि स्किन टाइप, और दूसरा हेयर की टाइप, कि बाल अच्छा, मोटा लेकिन है, डॉक्टर पतला साहब है। लोग जो है वो लेजर करा के जब वापस जाते हैं तो उसका उस तरह से ख्याल नहीं रखते, फिर वो वापस आके डॉक्टर को कहते हैं कि जी आपने ठीक नहीं की क्योंकि हमारी स्किन खराब हो गई है। तो उसके जो लेजर के आफ्टर आपने जिस तरह ख्याल रखना है वो क्या है, उसको किस तरह से आफ्टर केयर में ये होता है कि 24 आवर तक हमने उनको बताना होता है कि आपने कोई हार्श केमिकल की एप्लीकेशन फेस पे नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है, सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, 5 to 6, 6 to 7 सेशंस हर पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें 30 डेज़ का गैप हमने देना होता है। और उसके साथ सिर्फ ये नहीं है कि पेशेंट आपके पास आए, आपके पास बड़ी अच्छी है, आपके पास पैसे हैं, आपने मशीन रख लिया तो इट्स ओके। नहीं, आपने पूरी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। PCOS का इश्यूज़ होता है, बहुत सारे फीमेल्स में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हेयर्स आ रहे होते हैं। तो जब तक आप उनका इंटरनल जो भी डिजीज़ है या जो भी उनको मसला है उसको जब तक आप नहीं रिजॉल्व करेंगे तब तक तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो साथ आपने वो भी उनका मेडिकल भी ट्रीटमेंट चलना होता है, साथ फिर आप लेज़र का ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर बहुत अच्छे माशाल्लाह रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस अमजद हैं। वालेकुम सलाम, सबको जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हमारे भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, खुदा सलामत रखे। क्या पूछेंगी? शुक्रिया जी। जी मैं पूछना चाहूँगी, 8 साल का बच्चा है मेरा, कुमैल हैदर। अच्छा, उसकी स्किन हार्ड है, बच्चों वाली स्किन नहीं है उसकी। अच्छा। और टांगों पे उसके ऐसे हल्के हल्के वो निशान हैं, जैसे हमें सर्दी लगती है तो नहीं वो फीलिंग होती कुछ गूज बम्स की जो फीलिंग होती है, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस तरह से निशान पर। अच्छा। हाँ जी, इस तरह। और उसकी चेहरे की स्किन भी है, वो भी हार्ड है, बचपन से ऐसी है, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी उम्र हो रही है अब ज्यादा फील होने लग गया है। अच्छा, मिसेस अमजद आपने कॉल पे रहना है, डॉक्टर साहब आपसे खुद बात करेंगी। मे बी वो कुछ ऐसी चीज़ें पूछना चाहें आपसे जिससे हिस्ट्री थोड़ी सी वो ले लें और उसके बाद फिर आपको मशवरा दें। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछेंगे? वो कह रही है 8 साल का बच्चा है, उसकी स्किन वैसे तो बचपन से हार्ड है लेकिन अब ज़्यादा होने लगी है, गूज बम्स जैसे निशान उसकी स्किन पे मौजूद होते हैं। अच्छा, इचिंग है उसको? सॉरी, खारिश होती है फेस पे? नहीं, खारिश नहीं होती। और अगर धूप में जाता है तो रेडनेस वगैरह? हाँ जी, ऐसा होता है। धूप में जाने से रेडनेस होती है? जी जी। अच्छा, इसमें तो ये है कि एक दफ़ा प्रॉपर जो है ना फिजिकली हमें देखें तब हमें ज़्यादा पता लगता है। पिक्चर भी लाजमी होती है, लेकिन मोस्टली जिस तरह की बता रही हैं तो उसमें एक हमारे पास डिजीज़ होती है तो उसकी तरफ इसकी इंडिकेशन है। तो ये जब अगर प्रॉपर अगर ये इधर से ही हैं तो ये आएँ क्लिनिक में, इनकी प्रॉपर हम पहले करेंगे कंसल्टेशन और उसके बाद फिर कुछ क्रीम्स होती हैं वो देते हैं तो ठीक हो जाती है। ठीक है मिसेस अमजद, डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक रावलपिंडी में मौजूद है। अगर आप पेशावर रोड पे अगर आप उनको फिजिकली चेक कराना चाहती हैं तो आप हमें बताइएगा, हम इनका प्रॉपर एड्रेस जो है वो क्लिनिक का नाम बता दें। आई थिंक गूगल भी कर लें। क्लिनिक का नाम क्या है? डॉक्टर ज़रियाब स्किन एस्थेटिक एंड लेजर क्लिनिक। डॉक्टर ज़रियाब स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक। ठीक है जी, पेशावर रोड पे मौजूद है डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक। आप फिजिकली जाके उनको चेक कराएं अपने बच्चे को, ताकि उसका ये मसला जो है वो हल हो जाए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मजीद सवाल करेंगे, फिर हमने किचन में भी जाने कहीं मिल जाएगा हमारे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर ज़रियाब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेयर के हवाले से बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, चाहे जितना भी महंगा प्रोडक्ट हम लगा लें, और फिर बाद में पता लगता है कि उनके बारे में रील्स बनना शुरू हो जाती हैं उन प्रोडक्ट्स के हवाले से कि ये तो लगाने ही नहीं थे। उनकी इंडोर्समेंट्स इतनी अच्छी होती हैं कि हम जाके चाहे वो 10-10 हज़ार की भी हम ख़रीद के ले आते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है। एक रेड कलर का शैम्पू भी इस तरह का आया था कि हमने सब ने ख़रीदना शुरू कर दिया और बाद में पता लगा सत्यानाश उसने कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं बालों के हवाले से तो हमें पता लगता है कि वो बहुत सस्ते भी हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं होता है कि यार ये अच्छे भी हैं या नहीं हैं। कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बालों के लिए इस्तेमाल करने चाहिए और बालों की एक केयर क्या होनी चाहिए? जैसे आपने स्किन केयर का बताया कि जी मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, सीरम होना चाहिए, बालों की केयर के क्या स्टेप्स होते हैं? अच्छा, हेयर फॉल जो है ना वो तो दोनों जेंडर्स में है, फीमेल्स और मेल्स में। जैसे आप कहते हैं कि हर चीज़ जो है फीमेल्स की ही आप बताएं तो बालों के टॉपिक पे मेल्स ज़्यादा हमारे आते हैं। तो उसमें ये है कि बहुत सारे सीरम्स हैं और स्प्रेज हैं जो हम लगाते हैं, जिसमें माइनॉक्सिडिल, एनागेन, प्रोकैपिल, अब तो बहुत सारे मार्केट्स में आ गए हैं। तब उसमें बायोटिन। हाँ, बायोटिन भी।
बायोटीन का ना ऑन द फर्स्ट अगर हम प्रेफरेंस देखें तो उसका इतना हेयर्स पे नहीं, उसका फुल आपका हेयर स्किन नेल्स पे है। तो जब मल्टीविटामिन के तौर पे आप बायोटीन ले रहे हैं तो वो आपका हेयर भी अच्छा करेगा, आपका नेल्स भी अच्छे करेंगे और स्किन भी अच्छे करेंगे। उसके साथ ये होता है कि हमारा हेयर का ना एक साइकिल होता है, उसमें जिसमें हेयर फॉल होता है और उस चीज़ को हमने रोकना होता है जिससे हो रहा होता है। तो उसका जब हम एंटीडोट अगर पेशेंट को देंगे ना तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन वो भी इस तरह है कि किस पेशेंट को देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, कितने % देने हैं, तो ये सारा पेशेंट बायोटीन की गोलियां ले लेना या मिनॉक्सिडिल ले लेना नहीं ठीक? वो नहीं ठीक ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हलीमा ने जो सवाल पूछा इसी का मैं एडवांस वर्जन पूछता हूँ। मुझे बताएं, एक वक्त चला था, लहर चली थी PRP करा लो बाल आ जाएंगे। पहली बात ये है कि फॉलिकल नहीं पैदा करता, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, हो सकता है, ठीक है, आपके स्ट्रेंथन हो जाएंगे लेकिन नया बाल नहीं आ सकता उससे, ठीक है। एक चीज ये तो तय होगी। दूसरी चीज एक्सोसोम। अब आप मुझे बताएं क्या एक्सोसोम एडवांस लेवल उससे नया फॉलिकल भी पैदा होता है कि नहीं? वो सिर्फ PRP का एडवांस वर्जन है, बाल ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। जरा ये साइंस बताएं एक्सोसोम और PRP। अच्छा, इसमें यह है कि वाकई वो एडवांस वेरिएंट है PRP का एक्सोसोम्स, लेकिन स्टिल उसके साथ अगर किसी पेशेंट का आयरन नहीं, HB कम है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है, तो हमने वो चीज़ें तो उसको करनी है ना। अगर हम कहें कि अच्छा आप सिर्फ एक्सोसोम करा लें और उधर से विटामिन D उसका बिल्कुल ख़त्म हो, तो विटामिन D की जब आपके अंदर कमी है तो तब तो हेयर फॉल होगा लाजमी। तो बच्चों को भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनका हेयर फॉल हो रहा है तो हम उनको एक्सोसोम तो नहीं कर सकते ना, हम उनको एडिक ड्रॉप दे देते हैं, ADEK के नाम से आते हैं, ADEK और जिंक भी ऐड होता है, तो उससे बहुत अच्छे बच्चों, अब ये नहीं कि मेरी बात ही सुने माएँ और वो बच्चों को ड्रॉप्स जो है वो देना, हाँ डेफिशिएंसी है और ज्यादती तो नहीं करनी ना, अगर आप करेंगे तो वो उसके और फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। ये कि PRP का एडवांस वर्जन एक्सोसोम में नया बाल नहीं आता एक्सोसोम से, बस ये कुछ पेशेंट्स में आ जाता है, लेकिन हम ये गारंटी नहीं देते। डेड फॉलिकल होगा उससे आ जाएगा, नया फॉलिकल तो नहीं पैदा हो सकता। और दूसरा ये कि हम कहें कि अच्छा एक्सोसोम आप करा लें और आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा, नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट एक अलग चीज है। हलीमा और हुमायूं आप क्लिनिक खोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। जी बिल्कुल, आराम से, साथ आप किसी एक अच्छे से डॉक्टर को रख लें, हो सकता है। कायल हम करेंगे कराने के लिए चीजें और डॉक्टर से प्रोसीजर्स एक लास्ट सवाल, क्योंकि हम आपकी तरह इतना ज्यादा कायल नहीं कर सकते ना। चले आप फिर हमें आप रख लें, बस ठीक है, ठीक है, ये तो हम एक ब्रांच आप मुझे रख लें, गिलगित मैंने जाना है, आप इधर आ जाइएगा पेशावर मोड़ पे, हम एक और ब्रांच बनाते हैं। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से ड्राई हेयर का, मुझे आज तक समझ नहीं आई, लोग कहते हैं केराटिन करा लो, केराटिन इज अ केमिकल। ड्राई बालों का एक मेडिकल हल हो सकता है? आपने बालों का टेक्सचर थोड़ा तब्दील कर सकते हैं। बाय टेक्सचर ये नहीं कह रहा कि कर्ली है तो स्ट्रेट कर लें, एक सॉफ्टनेस ले आए जो बाल आपके रूखे और खुरखुरे से नहीं। केराटिन भी कराना चाहिए या नहीं कराना? देखें, आपका जो एक बच्चा पैदा हुआ है उसका एक DNA स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर कर्ली हेयर है तो अल्लाह ताला ने उसका DNA स्ट्रक्चर इस तरह बनाया कि उसका कर्ली हेयर है। अब जब केराटिन और ये जो भी और पता नहीं नैनो प्लास्टिक और इस तरह बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उन्होंने उस DNA को बिल्कुल तोड़ना है। जब वो DNA टूटेगा तब वो बाल सीधा होगा। अच्छा। ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब आप खुद ही सोच लें कि जब DNA को तोड़ रहे हैं हम बाल के और फिर वो बाल सीधा हो रहा तो कितना डैमेजिंग होगा। हमारे मेडिकल प्रोसेस है कि रूखे बालों को, मैं आमना एक कॉल लेता हूँ, मुझे आपने बताना है कि रूखे बालों को कोई ऐसा एस्थेटिकल प्रोसीजर है जिससे बाल थोड़े नरम हो जाए, बहुत लिटिल झाड़ू लगता है। आमना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सबको जुम्मा मुबारक। और आज इतना अच्छा आप सब लोग लग रहे हो, ये ड्रेस इज लुकिंग ऑसम, थैंक यू सो मच। दुपट्टा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हुमायूं को। हुमायूं, आई लव योर कुर्ता टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। जबरदस्त। आई थिंक इत्तेफाक से आपके ड्रेस के कपड़े भी मैच हो गए हैं। ज़ैनब को मैंने अभी देखा नहीं है। ज़ैनब के कपड़े भी मैच हो गए, गेस्ट के कपड़े भी मैच हो गए। आज हम सारे बहन भाई बन गए। मैंने जो कुर्ता पहना हुआ है मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी। ये कुर्ता जो है बताना भी था, ये सदफ फवाद का है, फवाद खान की मिसेज है, उनके ब्रांड का है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस टू मी। अब याद आया। अरे ज़ैनब, so nice। मैं कह रही मेरी तो ज़ैनब आप फवाद खान की बेगम का है, लेकिन मैं फवाद खान से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो तुम कुर्ता पहन के। ये रील कटेगी, ये रील कटेगी। सदफ जी देखिए आपके ब्रांड का ऐसी बातें ना करें, आइंदा वो कुर्ते बेचना बंद कर देंगे, वो कहेंगे मेरे मियां से ज्यादा कोई क्यों अच्छा लग रहा है। बट लिटरली सदफ हैज डिजाइन्ड इट सो वेल। थैंक यू सदफ। यस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और मुझे गेस्ट से पूछना था, मेरे बेटे की खुश्की वो वाली है, वो जो इश्तिहारों में नहीं आती है कि जो कंधों पे भी खुश्की गिरी रहती है। ठीक है। एंड ट्राई ईच एंड एवरीथिंग। दुनिया का कोई तेल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
स्किन स्पेशलिस्ट की कोई दवाइयाँ नहीं है। जैसे ही सर्दी, हल्का से भी मौसम चेंज होता है ना, गर्मियों में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मौसम, अब तो वो उसके आईब्रोज पे भी, उसकी मूंछों पे, उसकी दाढ़ी पे, साइड बर्न्स पे, हर जगह पे, कि जब तक अब वो स्किन स्पेशलिस्ट की दवाइयाँ ना लगाए सकते, इट इज नॉट कंट्रोल्ड। डॉक्टर साहिबा कुछ पूछेंगे आमना जी से ताकि आप उन्हें जवाब दे सके? शी इज टॉकिंग अबाउट डैंड्रफ अपने इन बेटे हेयर। की डैंड्रफ वो कह रही है कि excessive। इतनी ज्यादा ठीक है। जिससे एड्स में दिखाई जा रही है। ठीक है। कुछ पूछना आपने? बस सिबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें हमने एंटी फंगल, जो जिस तरह कह रही ठीक है आमना जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, इसमें होता है कि बहुत सारी ना डैंड्रफ आ जाती है स्कैल्प पे ना, तो पेशेंट ये समझते हैं कि शायद डैंड्रफ का हाल ये है कि हम इनको अगर ऑयल्स करेंगे तो असल में वो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हो रही होती है। अच्छा। तो उसमें ऑयल्स आपने नहीं लगाने होते, लेकिन मेडिकेटेड एंटी फंगल लोशंस होते हैं जो कि हम नाइट में लगाने के देते हैं, और फिर एंटी फंगल ही जो शैम्पूज हैं वो हम डे में उनको कहते हैं कि आप उससे अपना जो है वो स्कैल्प को अच्छी तरीके से क्लीन करें, और दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। आपने मेरे बाल नरम करने की चीज बता दी, हाँ। लेकिन नादिया इससे उससे खत्म होगा या खत्म नहीं हो होगा? जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक आप यूज़ करें तभी तक खत्म होता है। जैसे वो ट्रिगर होगा तो फिर दोबारा हो जाता है। अच्छा हलीमा को भी थी, हलीमा को खत्म हो गया, पूछूंगा इसने क्या किया है। आप नादिया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा। जुमा मुबारक टू यू एज वेल, जुमतुल मुबारक टू यू एज वेल। अल्लाह ताला रहमत नाज़िल। आई मिस यू, आई लव यू बहुत ज्यादा। तो क्या बुध के दिन, जुमेरात के दिन यू लव यू मिस यू नहीं होता? जुमेरात के दिन होता कहाँ थी? हर रोज होता है। तो जुमेरात को तुम नहीं थी? आवाज इसलिए कल आ रही, कल जुमेरात थी, कल ना पीरो पीरो का दिन होता है। हाँ तो कल पीरो फकीरों का दिन होता है। पीर तो मैं, चलो फकीर तुम। क्या कुछ नहीं चुप। अच्छा मेरी बात सुने, जी। वो ना वली भाई आपके लिए है जी, मेरे लिए। दौलत के शकीन जो लोग होते हैं ना, वो कभी वफादार नहीं होते। कौन से लोग होते हैं? दो कश्तियों के सवार। दौलत के शकीन लोग, दौलत के शौकीन लोग। यार ये बात, मेरी बात सुनो, ये बात तो गलत है, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती। किसको शौक नहीं होता अमीर होने का? सबको होता है, सब चाहते हैं दौलतमंद हो जाए हम। नहीं मुस्काना भी मैंने बस वली भाई को कहा है और किसी को नहीं कहा। तुम्हें कहा है उसने और मैं किसी तुम्हें को आपको नहीं तुम्हें सिर्फ एक बात बता दूं, हलीमा पहले ऐसी नहीं थी। मेरा असर कोई इतना स्ट्रांग है कि हलीमा भी ये मानना शुरू हो गया कि दौलत से हर नहीं नहीं, सब चाहते हैं कि वो अमीर हो। दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये किसी के सगे नहीं होते। अच्छा अच्छा मुस्काना भी जी, भाई जी। की शादी की ना डेट फिक्स हो गई है माशाल्लाह, नवंबर का लास्ट हफ्ता। ठीक चल। है, बहुत आज बहुत किचन में मुबारक हो डॉक्टर तुम्हें। साहब। आज डॉक्टर साहब हम किचन की तरफ से। बहुत मुबारक को। दिन क्या रखे हैं? डेट बताओ, क्या डेट है? नवंबर की ना 30 है नवंबर की। अच्छा। तो वलीमा 1 दिसंबर को। अच्छा 1 दिसंबर को वलीमा है। ठीक है। होगा। चलो तुम्हारे भाइयों की शादी आ गई है अब आखिरकार। भाइयों की नहीं, एक भाई की, बाकी सारे ठीक है। भाइयों की हो गया, आप रह गई हैं। अक्लमंद के लिए इशारा इशारा काफी काफी था होता है। वैसे, लेकिन तो चलो चलें, आपको नहीं समझ आई तो मैं बहुत क्या करूं? शुक्रिया नादिया कॉल कर। आ गई है। सलामत रहो। एक भाई आ गई है काल की। जी एक भाई ना काल के बाहर से आ गया, एक ने फरूक भाई ने आना 18 तारीख को। अभी भी नहीं है। बेचारी ठीक है। मासूम अल्लाह ना। तुम्हें सलामत Thank रखे, you so खुश much, रहो, नादिया, आबाद for रहो। calling, बहुत शुक्रिया। Over जी to you, ज़ैनब, बना लिया आपने बना क्रीमी लिया। फ्रूट चाट? Yes. अब इसकी वो भी बता दें आप रेसिपी। वो बता देती हूँ। क्रीम फ्रूट चाट पे यहाँ पे जो मैंने क्रीम ली है वो आधा कप ली है। आप फ्रूट के हिसाब से जो है क्वांटिटी हर चीज़ की बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे चीनी हस्बे जायका है, आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं चीनी की जगह। चीनी जो है आपने आइसिंग शुगर यूज़ करनी है जो पाउडर फॉर्म में होती है। दूध यहाँ पे 1/3 कप है। सेब, अंगूर, अनार, केले, जो भी मौसमी फल हैं जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता या काजू। तो इसकी ऐसे तो कहे बादाम पिस्ता काजू से मुफ्त मिल रहे, इतने महंगे हैं वो। हाँ इसीलिए नहीं डाले। लेकिन आप डाल सकते हैं। इसीलिए डाले तो बस सारी चीज़ें डाले मिक्स कर देंगे। चीजें नहीं बोलने की होती, ये क्या कभी कभी बोल देना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो साहिबा करती है कुकिंग? क्या बनाती है? अच्छा सब कुछ अब पता चल गया आप कितनी कुकिंग नहीं करती करती है। हूँ, सच्ची में करती है कुकिंग। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? वो ये कह रहे हैं, अगर आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं बिरयानी बहुत अच्छी बना रही है। मेरे ख्याल से 500 लोग हैं शादी को, इस वजह से जो चेहरे पे सुर्खी है उनको देखकर अपनी बेगम को, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। हमारे साथ नूर है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नूर। ये भी रिकॉर्ड करिएगा। कैसी है नूर? पूछना था कि मेरे फेस पे दाने भी हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट बता दें।
दानों की कोई वजह होगी, एक्नी वाले दाने हैं आपको, रेड दाने, तो थोड़ा एलेबोरेट करें ताकि डॉक्टर साहिबा जो है वो आपको सही से बता सकें। अच्छा, आपकी एज क्या है? 14 एज है, ब्लैक हेड भी हैं और एक्नी वाले दाने हैं। ठीक है, और कब से हो रहे हैं? जी ये तकरीबन 6 महीने से। और कोई फेस पे कुछ चीज़ अभी तक लगाई तो नहीं आपने? मुल्तानी मिट्टी लगाई है बस। ठीक है, अच्छा तो हम इधर ही ऑनलाइन। अच्छा नूर, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है, पूछ लो। तुम्हें कसम है दुनिया के कुछ। नूर, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप अब 14 साल के हो, तो अभी आपको स्कूल होना चाहिए, आप मॉर्निंग शो देख रहे हो, मेरे से वैसे मुझे तजस्सुर हो रहा है, क्यों नहीं स्कूल क्यों नहीं गए? आज स्कूल से छुट्टी की है। तो छुट्टी करके टीवी मॉर्निंग शो देख रही हो? बच्चे तो नहीं मॉर्निंग शो देखते, मुझे लगता है, वैसे मुझे सिर्फ जानना था इसलिए। अब तो इतनी बच्ची नहीं रही, टीन एज में आ गई माशाल्लाह। अच्छा लगता है मॉर्निंग शो? हाँ जी। किसका? ये जी देख रहे थे और लाइफ पे। और किसका अच्छा लगता है हमारे अलावा? निदा यासिर। ख्याल रखना अपना। अच्छा गुड, बेस्ट हो गया। थैंक यू। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे, फिर इसका जवाब देंगे हम। निदा, दैट्स वेरी गुड शो, लेट्स बी ऑनेस्ट। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले नूर की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि वो टीन एज के अंदर जैसे ही दाखिल हुई है उनको एक्नी होना शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब उसके हवाले से ज़रा उनको थोड़ा गाइड अच्छा, एक्नी का जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसकी करनी होती है। उसमें ये है कि जो आप अपनी हाइजीन बहुत अच्छी करेंगे, जो आप इनटेक ले रहे हैं उसमें स्पाइसी फूड, किसी को स्पाइसी फूड की वजह से हो रही होती है, किसी को जंक फूड की वजह से, किसी को स्वीट्स की वजह से, तो वो सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी होती हैं। फिर उसके साथ पहले हम एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं पेशेंट को मोस्टली। अगर ना हो तो जैसे अभी अनमेरिड हैं और ऑब्वियसली हम फिर इनको लेके जाते हैं आइसोट्रेटिनोइन, एक सॉल्ट है उसकी जो मेडिसिन होती है उस पर। अलॉन्ग विद दैट हमने फेस वॉश भी उनको यूज़ करवाना होता है जो कि एक्नी के ही रिलेटेड होता है, और साथ सीरम्स भी हम दे सकते हैं जिसमें नाइसिनामाइड्स के ऐड कर सकते हैं, रेटिनॉल के ऐड कर सकते हैं। और अगर पिगमेंटेशन वगैरह, आप जिस तरह की बात करिए इसका मतलब है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करे, आप इंस्टाग्राम बता सकती हैं कि आपसे वो कांटेक्ट करे, आपने सब चीज़ें बता दें। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पे भी है डॉक्टर ज़रियाब के नाम से ही, फेसबुक पे भी है, और बाकी अगर वैसे सर्च करें तो हमारा क्लिनिक है राफे मॉल, मेन पिशावर रोड पे, रावलपिंडी। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल जो वही था कि बाल जब ड्राई हैं उसके लिए कोई एस्थेटिक प्रोसीजर है, कोई ऐसा प्रोसीजर जो हार्मफुल ना हो इतना ज़्यादा, जिसके जो आपके लिए बेहतर हो? अच्छा, हमारे पास ना एक केमिकल आता है जो कि है तो हार्श है ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल है, लेकिन उसमें हम आपका PRP ऐड करते हैं उस क्रीम में, और फिर हम उसको लगाते हैं आपके हेयर्स के ऊपर, और फिर उसको कुछ देर के लिए हम वहीं रहने देते हैं और उसके बाद उसको वॉश करते हैं। तो उससे मैंने अपने पेशेंट पे देखा, वैसे ये है तो एक हमारा सेल्फ जनरेटेड ट्रीटमेंट, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि PRP आपके हेयर्स की फ्रिज जरा खत्म कर देता है और साथ वो स्मूथनिंग हो जाती है। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा आज बात करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। आपने 2 साल बाद हमें वक्त दिया, लेकिन वर्थ इट था वो, और हमें एहसास हुआ कि आप जाहिर है बहुत ज़्यादा मसरूफ थी, इस वजह से आ नहीं सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने जल्दी आना है। गिलगित से चक्कर आपने हमें लगा डॉक्टर साहब आपके हस्बैंड बुरे, लेकिन बुरे नहीं, बहुत अच्छे, उनको आप हमेशा जो है इसी तरह खुश रहें। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने बहुत मज़े की फ्रूट चाट जो है वो बनाई हुई है, अभी हम थोड़ी देर में नोश फरमाएंगे। आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, मुझे हुमायूं को अपनी दुआ में याद रखें, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।